हेलो गाइस, आपने मेरा पिछला वाला व्लॉग देखा जिसमें मैंने बोला है कि मैं आपको अपना डेस्टिनेशन रिवील करने वाली हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये रहा डेस्टिनेशन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये है महाकाल बाबा की नगरी मतलब उज्जैन। तो दर्शन की लाइन काफ़ी पहले से लग चुकी थी। फिर थोड़ा आगे हमने देखा कि कुछ आंटीज़ टीका लगा रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी लगवा लेती हूँ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। बहुत ही मुझे एकदम प्योर और पॉजिटिव फील हुआ। मैंने बस महाकाल का टीका लगवाया और ओम का टीका लगवाया वहाँ पे। और बोल रहे थे लोग कि पूरा फोरहेड ही पे लगवा लो, बट आई जस्ट वांटेड थोड़ा सा टीका इन द सेंटर। फिर हम थोड़ा आगे गए तो हमने देखा कि कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं जिसको लोगों ने बोला ये कॉरिडोर है। तो कॉरिडोर काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था, लेकिन हमको ये बताया गया था कि आप अगर शाम को कॉरिडोर देखेंगे, कॉरिडोर के दर्शन करेंगे तो उसका नज़ारा तो बहुत ही देखने लायक होता है क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग्स वगैरह हो जाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर ये है मेरी मम्मी, और एक्चुअली हम हमारी बुआ के साथ गए थे। तो लाइन ना काफ़ी लंबी थी, और मुझे मेरी दीदी ने बताया कि जो गर्भगृह होता है ना, वहाँ तक पहुँचने के लिए एटलीस्ट 2-3 किलोमीटर्स या शायद उससे ज़्यादा का ही डिस्टेंस है। और मुझे उन्होंने बोला कि तेरे को पैदल चलने की आदत नहीं है, तेरे पैर दुखने वाले हैं। तो आई वाज़ लाइक नहीं, महाकाल बाबा ने बुलाया है तो हम जाएंगे और फुल एंथुसियाज्म के साथ। तो फिर कॉरिडोर बनने के बाद ना मैं पहली बार आई हूँ। वैसे तो मैं उज्जैन आती ही रहती हूँ, महाकाल बाबा मुझे बुलाते रहते हैं, और शुड आई से दिस। तो हम बस चलते रहे थे। और हाँ, हमारा आने का टाइम ना यहाँ पर दोपहर को 4 बजे था। तो हमने सोचा दोपहर में दर्शन हो जाएंगे और फिर जैसे ही शाम होगी ना वैसे ही हम कॉरिडोर देखेंगे। तो गाइज़, ये रहा कॉरिडोर। हमारे दर्शन बहुत ही सुंदर तरीके से हो गए थे, और उस पॉइंट के बाद ना फ़ोन सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं अलाउ करते, तो मैं आपको दर्शन नहीं करा पाई। आई एम सो सॉरी। तो ये जो आवाज़ आप सुन पा रहे हैं अभी, तो ये महाकाल बाबा जी की आरती की आवाज़ है। तो इतना अच्छा फीलिंग था, इतना अच्छा फ़ील होता है। बैकग्राउंड में आरती हो रही होती है और आप एकदम शांति से घूम रहे होते हैं। बहुत ही पीसफुल वाइब्स हैं इस जगह की। तो अगर आपने अभी तक नहीं विज़िट किया है ना, तो मैं तो चाहती हूँ, मैं तो आई इंसिस्ट यू ऑल कि एक बार तो आपने विज़िट करना ही है। बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, और सारी आप में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है ना, वो निकल जाएगी। तो कॉरिडोर की शुरुआत होती है इन 3 मूर्तियों से, जो कि अभी आपने देखी। वह है ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी। तो हम आगे बढ़ते जा रहे थे, और गाइस भीड़ देख रहे हो आप, मतलब जो भीड़ या जो लोग दोपहर को थे ना, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा लोग अभी शाम के टाइम में आते हैं देखने के लिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, रात को थोड़ी सी ठंडक हो जाती है शाम तक, और लाइटिंग भी अच्छी हो जाती है। और ये मैं हूँ, और ये आप बैकग्राउंड में मूर्ति देखिए। और मैं एक्चुअली आपको भीड़ दिखा रही थी कि भीड़ कितनी ज़्यादा हो गई है। मुझे खुद बहुत शॉकिंग लग रहा था। और ये देख रहे हैं, इतने पीछे तक हमको जाना था। तो हम बस आगे ही बढ़ते जा रहे थे। बहुत ही मुझे एक्साइटेड और खुशी, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सबसे बेस्ट पार्ट ये थी ना कि यहाँ पर फ़ोन अलाउड था, फ़ोन से शूटिंग करना। शूटिंग बेसिकली फ़ोटोज़ खींच के आप अपनी फैमिली को दिखाएंगे। सो इसलिए फ़ोन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कि जो ब्लेसिंग्स आप लेते हैं वो आपकी फैमिली वाले भी ले लें। तो यहाँ पर मैं हूँ, मैं कोशिश कर रही थी कि सेल्फ़ी ले पाऊँ उसमें। पूरा का पूरा ये जो नटराज जी के मूर्ति है, और ये जो शिव जी के डिफरेंट रूप्स हैं, वो मेरे कैमरे में आ जाए। बट मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं आ पाया। कोई एक ही मूर्तियाँ आ रही थी और सारी की सारी नहीं आ पा रही थी। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, वीडियो ही बना देती हूँ। जो मेरी सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी थोड़ी सी ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। थोड़ी सी क्यों, बहुत सारी। तो यहाँ पर वॉक करने में ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि एक तो पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, प्लस हवा एकदम ठंडी ठंडी चल रही थी। क्योंकि उज्जैन बेसिकली एक एंशिएंट सिटी है जो कि शिप्रा रिवर के बैंक्स पर सिचुएटेड है। तो उसी नदी से छू के एकदम हवा हम लोगों को लग रही थी। तो काफ़ी आनंद आ रहा था, प्लस महाकाल बाबा जी की आरती की आवाज़, तो मुझे तो एकदम लगा कि आई एम ऑन स्वर्ग। और ये मेरे फैमिली के लोग, मेरी मम्मी और दीदी, तो मैं पता है हाय बोल रही थी, तो उन अंकल को लगा कि उनको भी हाय बोल रही हूँ, तो उन्होंने भी हाय बोल दिया। ये सारी मूर्तियाँ इतनी ज़्यादा कैप्टिवेटिव हैं, एंड ओ माय गॉड, ये मेरी सबसे फेवरेट सीन है उज्जैन कॉरिडोर का।
और ये इतना अच्छा है और इतना रियल है ना कि मैं लिटरली यहाँ पर 30 मिनट्स इन मूर्तियों को देखा है गौर करके, क्योंकि मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। मेरे को तो ऐसा लग रहा था मैं यहीं बस जाऊँ और सारी मूर्तियों को देखूँ मैं, क्योंकि सारी की सारी मूर्तियाँ इतनी रियल लग रही थी। अच्छा, आप गैस करके बताइए कि इस सीन का नाम क्या है और किस ग्रंथ में इसका जिक्र किया गया है। अच्छा, मेरे से तो सब्र ही नहीं हो रहा, मैं बता देती हूँ। तो इसको हम सागर मंथन बोलते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो राक्षसों और देवों के बीच में लड़ाई हुई थी अमृत को लेकर, तो तब ये शेषनाग जी के द्वारा सागर मंथन हुआ था। ऐसा नहीं गाइस, थोड़ी सी इंडियन माइथोलॉजी तो मुझे भी आती है। मतलब मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है कि हमारी इंडिया इतनी रिच कल्चर है। अच्छा हाँ, ये एक और सीन जो मुझे बहुत सुंदर लगा था, ये है शिव जी की बारात। मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती उस काल में जब ये सब हो रहा होगा। और ये पार्वती देवी हैं, शिव जी के जटाओं को सजा रही है उनमें चंद्रमा लगाकर। ये भैरव बाबा जी हैं। और फिर इतना सुंदर और मनमोहक वाइब्स और दृश्य हुए थे कि मुझसे तो रहा ही नहीं गया। मुझे ऐसा लगता है कि काश मुझे एक और दिन मिल जाए और मैं फिर से आऊँ यहाँ उज्जैन कॉरिडोर में। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था, तो फटाफट से हमने क्या वो राउंड पूरा कंप्लीट करके फिर हम आए उज्जैन के अपना भोजनालय में डिनर करने। तो जैसे हम यहाँ आए, हमने फटाफट से ऑर्डर कर दिया। हमारे साथ 2 बच्चियाँ थीं, मेरी दीदी की लड़कियाँ, मेरी नीस। तो उनको डोसा बहुत ही पसंद है, तो उन्होंने डोसा अपने लिए ऑर्डर किया और मैंने और मम्मी ने मिलके एक ही थाली ऑर्डर की थी, जिसमें मोर देन इनफ एलिमेंट्स थे। आप देखिए इतने सारे एलिमेंट्स, पनीर से लेकर छोले की रेसिपी से लेकर दही बड़े, और इतना यमी। मतलब लिटरली मैं आपको 100% रेकमेंड करूँगी कि अगर आप उज्जैन आए हैं और अपना भोजनालय नहीं आए तो फिर आप कहीं नहीं गए लिटरली। तो मेरे एफर्ट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं अपने ट्रैवल ब्लॉग की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।